अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के गुड मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबीत सैयद और मुझे कहते हैं खुरम राना। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज शो करने का मौका मिल रहा है। रबीत मसरूफ थी, आपको जैसे कि पता ही है, और मेरी भी कुछ ऐसी मसरूफियां चल रही थी, लेकिन जंग ने हमें वापस बुला लिया। जंग में कैच के लिए आए और जंग में ना एक प्रोग्राम कर दिया जाए। वो तो बड़े सीरियस हैं, लेकिन हम अभी तक सीरियस नहीं हो रहे। जब आज तो यकीन माने मेरा प्रोग्राम करने का इतना दिल था, और जो मुल्की सूरत हाल चल रही है और इस टाइम जो वार की कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में, इंडिया में, सो वी आर वेरी, जिसे कहते हैं हैरान तो नहीं है, वो कहते हैं ना हैरान है, हम तो हैरान नहीं है। मुझे लगता है कि हैरान भी नहीं है और हम परेशान भी नहीं है, हम एक्साइटेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत एक्साइटेड है। मैं तो पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ, बाकी हम गाहे बगाहे जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क के भी हालात आपको बताते हैं, और साथ साथ हमारी आवाम की क्या जो है वो इस टाइम मेंटालिटी है और क्या सोच है, वो कितनी तैयारियां कर रहे हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि हमारी पाक फौज जो है उन्होंने किस तरह इस चीज को कंट्रोल कर लिया है, किस तरह वो बॉर्डर पे तैयार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा पड़ोसी ममालिक जो है हमें वो डेट फिक्स करके बता दे, क्योंकि अभी तक वो सोच रहे हैं। रबील, वैसे एक बात है कि जब जंग लगती है, यहाँ इसमें जो मुल्क होते हैं जिनके आपस में जंग होती है, वो परेशान होते हैं या वो खुश होते हैं? आई मीन वो एक्साइटेड होते हैं या वो परेशान होते हैं? थोड़ा सा बताइएगा। परेशान होते हैं ना, लेकिन ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है? खुश हो रहा है। हमारी जो लाइफ में ना, हमारी जो जितनी भी जिंदगी गुजरी है, वो पहली बार जंग आ रही है ना, इसलिए पहली बार जंग आ रही है। नहीं, वैसे मेरे बड़ों ने तो बताया था आपने जंग देखी हुई है, ये अच्छी, तो आपने इसका मतलब है कि जंग की तैयारी करी है, सूट सिलवाई है? मैंने नहीं सिलवाई, क्योंकि मेरा ख्याल है अपनी फनी मूड की तरफ जा रहे हैं। खुदा का नाम है यार, सीरियस हो जाओ यार। सीरियस कैसे हो? जब बात ही कोई सीरियस नहीं है, इल्जामाती सीरियस नहीं है, वो पागल हो चुके हुए हैं। मोदी इस टाइम उधर का पागल हो चुका है, बबलाहट का शिकार है। हमने अभी खुरम देखा होगा कि उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पे ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं जो बिल्कुल फेक है, और वो वीडियोस भी पाकिस्तानी फौज की हैं, और उनके लिए आगे वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं और हमने ना शुरू कर देनी है जंग, अभी बम फेंक देना, और ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत डर गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तासुरात दिए जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसा माहौल गर्म है जैसे कि अभी जंग लगने वाली, कुछ मिनट्स के अंदर जंग लगने वाली है। अच्छा, इस तरह है। पिछले कई दिनों से ऐसे लग रहा है रात को जैसे जंग होगी और सुबह उठेंगे जंग लगी होगी, और बल्कि तबाह बर्बादी हो रही होगी, और बाद में सुबह उठते हैं तो वही है शार माहौल, वही सारा कुछ रूटीन में चल रहा है। की चीजें बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लगती हैं। मैं अक्सर जब आती हूँ तो जंग की बातें हो रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ फनी बातें हैं, उसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या हो गया, वो जंग को सीरियस ही नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है कि ये हम अगर जंग को सीरियस नहीं ले रहे, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारी फौज का है। ठीक है, फौज, हमारी अफवाज जो इतनी स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, अल्लाह ताला इनको जो है वो कायम रखे और इनको सलामत रखे। और देखिए, इनकी वजह से हम स्ट्रांग है। हमारे जो इदारे हैं, फौज है, इसके अलावा ISI है, जितने भी इदारे हैं जो कि इस टाइम बॉर्डर्स पे खड़े हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर रहे हैं, सो मेरा ख्याल है कि इन लोगों की वजह से ही ये सारे हम इतने रिलैक्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारी अगर हमें मौका मिलता है तो हम इनकी ईद सेंट पे जाएंगे। हां, बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर श्योर, बिल्कुल ऐसे ही है। आवाम हमारी इसलिए एक्साइटेड है कि उनको पता है कि हमारे साथ जो है हमारी फौज है, और हमें किसी बात का डर नहीं है। जब चाहे जंग स्टार्ट हो जाए, जब चाहे लग जाए, हमें कोई है, वो तो हम एक फन टाइप में प्रोग्राम करें ताकि आप भी एंटरटेनमेंट हो सके, आपको ये पड़ोसी ममालिक को ये नहीं लगे कि पाकिस्तान डरा। जैसे वो अपनी न्यूज़ में, जैसे उनके एंकर साहब ने सुना होगा, इतनी लंबी लंबी छोड़े होते हैं बैठ के, और फिर फेक वीडियोस दिखा रहे होते हैं लोगों को कि देखें जी पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान से ये नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान खामोश है, सोचने वाली बात है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही इंडियन हुक्मरान की कि वो क्यों समझ रहे हैं कि पाकिस्तान खामोश है। खामोश है तो ये बहुत बड़ा तूफान है। तूफान का मतलब ये है मोदी साहब कि इंडिया नक्शे से खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया नक्शे से खत्म का मतलब ये है कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा, और ये तब होगा जब आप इस चीज को बढ़ावा देंगे, या आप अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इज नथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। और देखिए, हम बेसिकली ये नहीं चाहते कि जंग हो। हमारा मुल्क है या हमारा जो मजहब है वो यही कहता है कि प्यार, मोहब्बत,
जो अमन है उसकी जो सलामती है उसका प्रचार करें, हमारा ये मकसद अच्छा है। इल्जामात लगाने की क्या वजह है? इस तरह उन्होंने अचानक से क्यों कर दिया? देखिए इसका बेसिकली हादसा भी खुद ही किया, खुद ही अटैक करवाया, सब कुछ किया, हमले किए, एकदम से फिर पाकिस्तानी क्यों? रवि इनके साथ और भी तो कंट्रीज हैं बिल्कुल ऐसे ही है जो उनके साथ मुआहदे कर रही हैं, तजारत कर रही हैं, हो सकता है वो करवाएं और पाकिस्तान का नाम आगे लगा देते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, इनका ये शुरू से बतीरा रहा है। पहलगाम जो वाकया हुआ है इससे पहले जो है वो 2-3 और जो है वो वाकये हुए थे, उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान का नाम लगाया था। अच्छा, बेसिकली ये करवाते खुद है। अच्छा, करवाते भी खुद है और मजे की बात है अगर ये हम पे इल्जाम लगाते हैं तो जिस जगह पे ये वाकया हुआ है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन कायम हुई है तो उस जगह पे तो चिड़िया जो है वो पंख नहीं मार सकती, तो वहां पे ये दहशतगर्द कैसे चलेगी? अच्छा, तो ये तो इन लोगों का सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना, ये तो उनमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना इनके अपने, तो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है वो ठीक करने की बजाय या छुपाने की बजाय कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम ऑब्वियसली ऐसे ही है। अब देखिए ना, मैंने अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू 2 दिन पहले सुना था, एक इनके अपने ही एक पंडित साहब उन्होंने कहा था कि अगर आपको मोदी साहब पहले ही पता होता है कि पाकिस्तान हमला कर देगा या कर दिया है तो आप उसका जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें। आप तो जवाब भी नहीं देते, आपकी फौज बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई है। जानते हैं वो खामोश भी क्यों है? वो इसलिए खामोश है कि जो आपकी अपनी बनाई हुई तंजीम है बीजेपी, तो सबसे बड़ी दहशतगर्द है, वो खुद ही ये सब करती है। आप मोदी साहब खुद करवाते हैं अपनी फौज के साथ इस तरह, उनको अपनी ही लोगों को मरवाते हैं, अपनी जो सियासत को चमकाने के लिए अपने ही लोगों का खून इस्तेमाल करते हैं। और जब वो लोगों का खून इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं पाकिस्तान ने किया, अपने लोगों को गुमराह करते हैं। अब आपकी आवाम इतनी पागल थोड़ी है कि उनको पता नहीं है कि आप नहीं करवा रहे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आवाम इस टाइम आप बिल्कुल सही कह रही है, बट उनकी आवाम अभी तक जो है ना वो मुझे लग रहा है पागल ही है। सॉरी टू से, बट उनकी आवाम पागल बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। उसकी आवाम के वो लोगों को सिर्फ वो दिखाते हैं जिनको उन्होंने खुद कहा होता है कि आपने कैमरे के सामने आके ये प्रीपेड काम जो है, ये बात है आपने बोलनी है और उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि वहाँ की आवाम इतनी गरीब है कि अगर उसको आप 10 रुपए या 50 रुपए देंगे तो वो कत्ल भी कर देगी और पाकिस्तान के खिलाफ भी तो बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप सबसे बड़ी बात देखें कि हमारे जो सिख हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अगर आप उनको उनके दिल पे हाथ रखें, उन्हें कहें जी आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ सच बताएं, तो वो 200% वो आपसे ये कहेंगे ये जंग नहीं होनी चाहिए, और अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि उनकी एक मुकद्दस मुकामात जो है वो पाकिस्तान में, लाहौर में और दीगर हमारे जितने सिटीज हैं वहाँ पे उनके मुकद्दस मकामात हैं। गुरु नानक साहब हैं, इनके अलावा और बड़े मकामात हैं जो कि उनकी इबादत गाहें हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचे। तो 100% वो हमारे साथ है। सबसे बड़ा तो धचका इंडिया को, हिंदुस्तान को ये लगने वाला है। मोदी साहब का दिमाग सीरियसली खराब है। मोदी साहब को मुझे लग रहा है कि आजकल की इलाज की जरूरत है। मुझे मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी जनरल आसिम मुनीर से पिछले प्रोग्राम में कि आप उनके लिए काइंडली डॉक्टर्स भेज दें, पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं भेज सकते तो लंदन से भिजवा दें ताकि वो अपना इलाज तो करवाएं। ऐसे ही है, लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम उनके अंदर है ना वो उनके दिमाग के अंदर है, वो उसका इलाज है कोई जूता है। हाँ, ये कह सकते हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब माजरत के साथ आपको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने मीडिया को कम से कम आप समझाएं। आप तो जो बोंगियां मारते हैं अपने मीडिया को समझाएं, वो इससे डबल ट्रिपल बोंगियां मारता है। आप पाकिस्तान की मीडिया को देखें, हमें तो यकीन माने हम तो इतने एक्साइटेड है, हमारे तो बच्चों ने और हमारी जो औरतें हैं उन्होंने सूट सिलवाना शुरू कर दिए कि हमने जंग लड़नी है। सर हमारा जज्बा आप समझ नहीं सकते। हमने तो 3-3 सूट बनवाए। ये देखें, राबील कह रही है हमने 3-3 सूट सिलवाए हैं। अभी ये जूती के लिए मुझे कह रही है कि प्लीज मुझे मैचिंग करनी है तो डेट फिक्स तो बतानी पड़ेगी। मुझे सैलरी पे मैंने जो है वो जूती भी ले दी है। मोदी साहब हम यहाँ पे इतने सीरियस है जंग को लेके, और आप इस तरह कहते हैं पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। सर ये हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि कितना खौफ है, ये भी दिखाएंगे जरूर। बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि कितना खौफ है। और ये नहीं बैठ रहे कोई, बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिलीज के साथ घरों में नहीं बैठ रहे। हम यकीन माने हमें इतना खौफ है कि हम डेली जो है वो ऑफिस जाते हैं, बाद में हम आउटिंग के लिए भी जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, बच्चों को बाहर खिलाने पिलाने के लिए लेके जाते हैं। इतने डरे में हम, यकीन माने हम घर में बैठ ही नहीं रहे। अभी सही कह रहे हैं कि हम सुबह दोपहर शाम हमारा कोशिश होती है हम कहीं ना कहीं आउटिंग पे निकले। इतना डरे थे हम आपसे, इतने डर गए हम इंडिया वालों से। देखिए जरा इंडिया वालों, वैसे अफसोस है कि आपने ये जिंदगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि जंग की ये सूरत हाल हो। और ये देखिए कि आज का प्रोग्राम भी हमने फन में कर दिया। हालांकि सीरियस होना चाहिए था आपके साथ, लेकिन हम सीरियस ही नहीं हो रहे।
और आप अपने मीडिया को भी समझाएं। आपका मीडिया जो इतनी इतनी बड़ी बातें करता है, इतनी बकवास याद करता है, वो एक कर्नल है, वो बैठ के बकवास याद करता है कि मुझसे 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरी पूरी जिंदगी की जायदाद ले लो, मेरी असासे ले लो, और जो है वो ये वाला काम कर दो, जो कि मैं तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि जाहिर है हमारे खिलाफ बात करते हैं वो। तो भाई तूने सारी जिंदगी में 1 करोड़ ही कमाया है, वो एक तो वो बता जो तूने नाजायज पैसे कमाया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तूने अगर 1 करोड़ कमाया तो मेरे भाई उसको कहीं संभाल ले, किसी अच्छे काम में लगा दे, इस तरह ये जाया जाएंगे, ये तेरे पैसे वैसे ही जाया हो जाने हैं। तो इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। क्यों बनाया, किस लिए बना दिया था? ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है हमारे साथ लड़े कि ये सिर्फ सोच सकते हैं कि हमसे लड़ना है, कर नहीं सकते। और ये सोच के इस सोच के साथ ये सिर्फ रात को सोते हैं जैसे खुशपानी के साथ सुबह, और ये पिछले 75 साल से यही करते हैं। ठीक है, कश्मीर की आजादी अभी तक नहीं हुई, ठीक है, लोगों की वजह से, और इन लोगों की वजह से जो है वो भी बेचारे चैन से नहीं सो पाते। तो इन लोगों का ख्वाब ही रह जाना है, और इंशाल्लाह क़यामत तक ही ख्वाब रह जाना है। बल्कि अभी तो ये बड़े नारे लगाते हैं हमारी बड़ी मईशत तरक्की कर रही है और हमारा जो है वो इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और भाई जिन कंट्रीज की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है ना, वो कभी जंगों का नहीं सोचता। अगर आप पाकिस्तान से जंग की बात करें, नॉर्मल जंग किसी नॉर्मल मुल्क की बात करते ना, तो हम तो उसका भी आपको मशवरा ना देते जो आपकी औकात है। लेकिन आप पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात कर रहे हैं, भाई क्यों आप अपने इंडिया को खत्म करने पे तुले हैं? वो चाहते हैं कि नक्शे से खत्म हो जाए। रबील का वैसे ये स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बैठे भी मुझे ऐसे ही कहती है कि लगता है कि इसने नक्शे से खत्म होना है। मुझे लगता है रबील ने पूरा जो है ना इनका प्लान बनाया हुआ है। तो फौज से पहले मुझे लगता है रबील जो है वो इनका कोई ना कोई सबक सिखाएंगे। वही मैं कह रही हूं, फौज को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो पानी बंद करेंगे उसी में उन्हें बह जाना है। पानी की बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, मैं बड़े न्यूज़ देख रहा था और उसमें वो हमारे जो है वो कुछ टिकटॉकर्स हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग हैं फेसबुक पे, तो वो यही मीम्स बना रहे थे। पानी साबुन मुंह पे लगाया और कह रहे हैं कि मोदी साहब पानी जो है वो खोल दे थोड़ी देर के लिए, मैं नहा लूंगा तो फिर दोबारा पानी बंद कर दीजिए। क्या मतलब मोदी साहब आपकी ये औकात रह गई है? मोदी साहब सीरियसली मतलब आप तो ऐसे कहते हैं पानी बंद कर दिया, मतलब ये बिल्कुल मुझे बच्चों वाली बात लगती है। इसको जरा लॉजिकली कभी ना आप अपने थिंक टैंक को बिठाइएगा, जो आपके इर्द गिर्द जो बकवास याद आपको लिख के देते हैं ना, उनको जरा समझाइएगा। मतलब बकवास है, मतलब मैंने पानी रोक दिया, मतलब नलका वहां से रोक दिया, मतलब क्या चीज है वहां पे? कोई पाइप है आपने रोक दिया कि अपने मुंह से रोक दिया? कैसे रोका आपने? मतलब मोदी साहब क्या बकवास करते हैं आप। हमने पानी रोक दिया। ये छोटे होते जब मैं खेलता था ना, तब मैं कहता था मैंने पानी रोक दिया, मैं छुप गया, मुझे आगे मोदी साहब पानी बंद कर दिया, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मोदी साहब आप ऐसा करें, आप आए इधर तशरीफ लाएं, हमारे साथ जो है ना वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बिना पानी के चाय भी पिलाएंगे कसम से। बिना पानी के चाय भी पिलाएंगे। वैसे भी हम तो आपको पता है दूध में चाय पीते हैं, पानी में कौन पागल पीता है यार? तुम लोग कौन है यार? कौन लोग? तो प्लीज होश के नाखुन लें, और आपका मीडिया, मोदी साहब आपको और आपकी जितनी आपके लोग हैं आपके साथ, और इसके अलावा आपकी आवाम को ये सोचना चाहिए कि आप जो बात करें उसमें कोई लॉजिक है कि नहीं है, और फजूल में पाकिस्तान में इल्जाम लगाने से गुरेज करें। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलना, इससे आपको नुकसान होगा। बस बैठ जाना आपने इस पानी में, मानने मेरी बात। इसी के साथ अपने मेजबान राबील सैयद को इजाजत दें और देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।